राजकुमार भाटी जी, ये बात तो सच है ना, वो जो अपराधी जब भी कोई पकड़ा जाता है तो अगर हम कहेंगे नहीं इसका डीएनए टेस्ट करवाओ या उस पर आरोप लगा दिए जाएंगे, सीधे सीधे अपराधी को अपराधी की नजर से क्यों नहीं देखा जाता? अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले अपराधियों को समाजवादी पार्टी की नजर से देख रहे हैं, तो आप लोग भी तो अपराधियों को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं ना, जो आरोप अजय आलोक जी की ओर से लगाया जा रहा है। अगर अपराधीकरण मुक्त प्रदेश बनाना है, अपराधियों से मुक्त करना है, तो उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का चरित्र एक जैसा होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि कौन किससे आगे निकलना चाहता है, आरोपों के मामले में होड़ सी मच जाती है दोनों पार्टियों के भीतर। नहीं, ये अजय आलोक वैसे पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इनकी बातें पढ़े लिखे लोगों जैसी नहीं होती हैं। ये उल जुलूल बातें करते हैं, मुद्दे को भटकाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं और असभ्य भाषा बोलते हैं। इन्होंने अभी कहा कि अयोध्या मामले में डीएनए की मांग की थी। डीएनए जांच तो हुई है, डीएनए जांच तो एक जांच का प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, हुई है उस केस में डीएनए जांच। तो क्या गलत का मांग कर दी थी? कोई गैरकानूनी मांग की थी? दूसरे, इन्होंने अभी कहा कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री पर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर कोई मुकदमा है, उसकी परमिशन नहीं मिली। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर 12 मुकदमे थे और गंभीर गंभीर अपराधों में थे। मुख्यमंत्री ने तो अपने मुकदमे ही वापस ले लिए। इस पर क्या बोलेंगे आप? और जब पहले बोल रहे थे, मैं थोड़ा आवाज डिस्टर्ब थी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं नाम लेके बता रहा हूं, दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष हर्ष बंसल 70 करोड़ के नैनीताल बैंक के घोटाले में आरोपी है, जेल से अभी जमानत होकर आई है और उसे जमानत भी इसलिए मिल गई है कि पुलिस ने उसके खिलाफ जांच में ढिलाई बरती। ये मीडिया में खबर है। तो क्या इसका कमीशन योगी जी को जाता था? दूसरे, मैंने कल की घटना बताई, नोएडा में बीजेपी के, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोषाध्यक्ष है, उसने शराब पी के गोली चलाई है। तो क्या बीजेपी, सारी बीजेपी गोलीबाज है, अपराधी है? ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक आंकड़े हैं, अभी एडीआर की रिपोर्ट है, चुने हुए प्रतिनिधियों में रेपिस्ट और हत्यारे सबसे ज्यादा बीजेपी में। मैं नहीं कह रहा, एडीआर की रिपोर्ट है, उठा के पढ़ लें आप। सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी, सबसे ज्यादा हत्या के आरोपी, लूट के आरोपी जो चुन के आए हैं, सांसद और विधायक, वो पहले नंबर पर बीजेपी है उस मामले में। तो इनके तमाम जो पाप हैं वो लोगों के सामने उजागर हो रहे हैं। जनता इनकी असलियत समझ रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में रफी अंसारी को पार्टी से निकाल दी रह गई। और जब से 2024 का रिजल्ट आया है, निश्चित तौर पर अगर ये जांच में पाया जाएगा कि वो इस गिरोह में शामिल है और वो अपराधी है, समाजवादी पार्टी उसे, अब जांच में क्या पाया जाएगा? नकली नोट के साथ पकड़ा गया है। यार चिल्ला क्यों रहे? मैं तो नकली नोट के साथ पकड़ा गया, उसी की गाड़ी है, क्यों रहे हो यार? नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो, कुछ गरिमा, नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो, कुछ उसकी गरिमा रखो। आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन डॉक्टर शब्द की तो इज्जत रखो। इस तरह क्यों चिल्लाते हो अनपढ़ लोगों की तरह? मैंने शुरू में कहा, और ऐसे आप नहीं कह सकते कभी भी। अगर समाजवादी पार्टी का, अरे बौखला आप रहे हैं, आप बौखला आप रहे हैं, बीच में आप चिल्ला रहे हैं। मैंने आपकी पूरी बात शांति से सुनी, मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला, ना बोलूंगा। मुझसे चित्रा जी ने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने शुरू में ही कहा था, अपराधी अगर है तो सख्त से सख्त सजा मिले। समाजवादी पार्टी जांच करके पार्टी से भी निकालेगी और ऐसे अपराधी की कोई मदद नहीं करेगी। हम इसे गंभीर अपराध मानते हैं, देश के खिलाफ अपराध है। लेकिन आप ही हो जो चिन्मयानंद को बलात्कार के केस में भी वापस लेने की कोशिश करते हो, कोर्ट रोक देता है। जो गुजरात में बलात्कारियों को रिहा करके उनकी पूजा करते हो, उन्हें संस्कारी बताते हो। जो कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में बीजेपी का झंडा लेकर जुलूस निकालते हो, वो आप ही हो। कुलदीप सेंगर को 1 साल तक बचाते रहते हो। जब जांच सीबीआई को जाती है, 24 घंटे में सीबीआई को सबूत मिल जाते हैं। जबकि पुलिस के पास जांच थी तो आपके डीजीपी मुख्यमंत्री आवास के बाहर बाइट देते हैं मीडिया को, माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ये आपके डीजीपी के शब्द थे, माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। और हाईकोर्ट ने जब जांच सीबीआई को दे दी, 24 घंटे के अंदर सबूत मिल गया और वो व्यक्ति जेल में है। ये बेशर्मी केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है अजय जी, आप जवाब दीजिएगा। अनुपम मिश्रा जी की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, मैं उनसे एक टिप्पणी ले लेती हूँ जल्दी से। अब ठीक है अनुपम मिश्रा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्या ये राजनीतिकरण शुरू हो चुका है यूपी पुलिस का, जो आरोप राजकुमार भाटी जी की ओर से लगाए जा रहे हैं? या आपको लग रहा है कि नहीं, अब मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं या फिर विपक्ष के नेताओं का नाम सामने आता है तो फिर इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है? और अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसको लेकर भी माना जा रहा है ये सारी रस्साकशी जो इस वक्त मौजूदा वक्त में चल रही है अपराधियों को लेकर,
अपनी अपनी पार्टी से दूर रखना या अपनी अपनी पार्टी से जोड़ देना, ये क्या समझ में आ रहा है अनुपम मिश्रा जी? चित्रा जी, बड़ी हैरत करने वाली बात यह है कि एक इतना संगीन अपराध होता है भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला, और उसमें वो राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी है एक राजनीतिक दल का। उससे भी ज्यादा अगर आप देखें तो शर्म की बात यह है कि वो लोहिया वाहिनी का पदाधिकारी है, और उसके साथ में जो अपराध में संलिप्त है वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये दर्शाता है कि इस राजनीतिक दल की क्या संस्कृति है और युवा किस तरफ जाएंगे। मैं भाटी जी की बात से वहां तक तो सहमत था जब उन्होंने कहा कि नहीं कार्रवाई होगी। मैं भाटी जी हूं या अन्य राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हूं या राजनीतिक दल हों, सबको एक बात अब बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि यदि आप अपराधियों को अपने राजनीतिक दल में जगह देंगे तो आज नहीं तो कल आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। देश की जनता ये देख रही है। भाटी जी, आपके इस तोहमत लगाने से या इल्जाम लगाने से कि आपकी पार्टी में 4 बलात्कारी हैं या 4 मर्डर करने वाले लोग हैं, इससे आपके 5 बच नहीं जाएंगे। और ना ही वर्मा जी आपके कहने से कि आपके यहाँ पर 10 लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ 5 लोग, आपके यहाँ यदि एक भी ऐसा अपराधी है तो पूरी की पूरी आपकी पार्टी की तरफ उंगली उठती है। मैं तो ये समझता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितनी कुशलता के साथ कार्य कर रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, वो सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आज ये समझना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की परंपरा के वाहक, चाहे वो रफी हो, चाहे नौशाद हो, चाहे औरंगजेब हो, इनके सब के दिन अब टल चुके हैं। इनके सब के ऊपर किस तरीके से आपकी पार्टी ने इनको अपने राजनीतिक दल में लिया, जब उनके ऊपर एक के ऊपर 11 मुकदमे, 2 के ऊपर 8-8 मुकदमे, तीसरे के ऊपर 4-4 मुकदमे हैं। आप लोग राजनीतिक दल में जब सम्मिलित करते हैं ऐसे अपराधियों को तो आप सोचते नहीं कि क्या होगा, या उस इलायची की महक आपके कार्यालय तक आ रही, ये भी आपको बताना पड़ेगा। आने वाला समय इतना आसान नहीं है, और इस बात से आप बिल्कुल किसी मुगालते में न रहिए कि आपको इस बार सीट मिल गई है इसलिए आपको जनता ने बहुत स्वीकार कर लिया है। जनता ने आपको एक मौका भले दिया हो, चाहे भूलवश दिया, चाहे जैसे भी दिया, लेकिन जनता को देर नहीं लगेगी आपको पुनः वहीं पहुंचाने जहां से आपने शुरुआत की थी। समय है, चेतिए और अपनी पार्टी में उन लोगों को पहचानिए जो राजनीतिक रूप से अपराधी हैं। अपराधियों के लिए द्वार आज द्वार सभी को बंद करना पड़ेगा। ये हर राजनीतिक दल के लिए एक मैसेज है। कैसे एक इतना बड़ा अपराध करने वाला आदमी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचाता है? कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि उसके प्रदेश अध्यक्ष के बगल में वो फोटो खिंचाता है। उसकी पहुंच नहीं यहाँ तक थी, आपकी पार्टी का प्रश्रय नहीं मिला हुआ था उसको, तो वो वैसे ही वहां तक पहुंच गया। क्यों कहा जाता है? एक बार बहुत अच्छा एक कोट है और समाजवादी पार्टी के बारे में भी कहा जाता है, रिजॉर्ट ऑफ द क्रिमिनल्स। भाटी साहब, ये बात आपके बारे में उत्तर प्रदेश के गलियारों में गूंज रही है कि एसपी इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द क्रिमिनल्स। तो कहीं ना कहीं आपको ये मनन करने का समय है, अभी भी नहीं बहुत बिगड़ा है। यदि आप लोग ध्यान देंगे तो मुझे लगता है प्रदेश की जनता को हम लोग एक स्वच्छ राजनीति दे पाएंगे। और ये हम पर भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आप पर है। हम भी सचेत हैं, आप भी रहिए और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करिए। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल बाहर करिए, किसी को कहने का राजकुमार भाटी जी, ये बात तो सच है ना, दूसरों को कहने का मौका क्यों दे रहे हैं आप? अगर पुलिस ने पकड़ा है, इतने गंभीर आरोप लगा रही है, तो उसको बाहर करिए निकाल के। आप किस बात का इंतजार किया जाता है राजकुमार भाटी जी? वो लोग खुद माफी मांग रहे हैं, वो माफी मांगने वाली जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए आप। वो खुद ही हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए जब पुलिस उनको लेकर जा रही है तो दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वो देख ली, वो तो पुलिस का नाटक है। लेकिन 4-5 घंटे पहले गिरफ्तारी हुई है। तथ्यों का पता तो हम लगाएंगे, जांच तो करेंगे, सबूत तो देखेंगे। अगर ये दोषी हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन जो अनुपम मिश्रा जी ने कहा, मैं उनकी ज्यादातर बातों से सहमत हूं। लेकिन आखिर में जब उन्होंने कहा कि योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, तो उनकी राजनीतिक आस्था प्रकट हो गई कि वो भी कहीं राजनीतिक आस्था रखते हैं। मैं अनुपम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो गैंगरेप हुआ था, उसके तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, तीनों के फोटो योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ और स्मृति ईरानी के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, तो क्या जिन जिन के साथ फोटो थे वो सब दोषी हो गए? क्या उन सबको जेल भेजा जाना चाहिए या वो सब चरित्रहीन है? तो अनुपम मिश्रा जी, आप भी समझते हैं पार्टी के मुख्य कमेटी में कोई पदाधिकारी नहीं है, वो प्रकोष्ठ में पदाधिकारी है। 16 प्रकोष्ठ है हमारी पार्टी के। कोई गलत व्यक्ति अगर आ गए, मैं तो बार बार कह रहा हूं, साफ दिल से कह रहा हूं, मैंने तो ये भी कहा कि हम माफी मांगेंगे देश से
अगर ये सचमुच ये आरोपी है, दोषी है, तो हम माफी मांगेंगे इसके लिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं राजकुमार भाटी जी? पुलिस अगर जानकारी दे रही है, खुद ही वो इतने बड़े बड़े अधिकारी जानकारी दे रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इसकी जांच कराएगी? अलग से जांच कैसे कराएंगे भाटी जी? चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, पुलिस का तो योगी जी ने ये हाल कर दिया है। बरेली की घटना आपको पता होगी, एसपी को शिकायत मिली कि थाने में वसूली चल रही है, एसपी जांच के लिए पहुंचे तो एसएचओ दीवार कूद के फरार हो गया। पुलिस की तो यह हालत योगी जी ने कर दी है। अलीगढ़ में एक दरोगा जी ने रिमांड मांगी चोरों के लिए, जज ने रिमांड नहीं दी तो रेलवे ट्रैक पे आके बैठ गया, मैं आत्महत्या करूंगा। पुलिस तो ये पुलिस की मानसिकता ये बना दी है योगी जी ने कि हम ही मालिक हैं, कोर्ट कुछ नहीं है, न्यायालय कुछ नहीं है, वकील कुछ नहीं है, जज कुछ नहीं है, जो कर दे पुलिस सही कर दे। तो ये मानसिकता बना दी है। पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास आज के दौर में नहीं किया जा सकता। अब मैं इस सवाल का जवाब अरविंद कुमार जैन जी से लूंगी कि पुलिस के ऊपर वो कौन से शासनकाल में भरोसा किया जाए। राजनीतिक पार्टियों का जिस तरह का चरित्र अब तक देखने को मिला है, चूंकि बृजलाल जी की आज ही की बाइट सामने आई है, उनका एक बयान है, हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी थे, उनकी ओर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है। उनका बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जातियों को लेकर जो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं एनकाउंटर पर, किस तरीके के आपको लगता है, क्या ये शुरुआत से ऐसे रहे हैं या आज ये एसटीएफ इस दिशा में मुड़ गई है कि जाति को लेकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं? ऐसा है, समाजवादी पार्टी की राजनीति उस जमाने में कभी लोक दल थी, तो जनता दल हुई और अब समाजवादी पार्टी, तो इनकी राजनीति ही जातिवाद पर शुरू हुई। 1980 और 90 के दशक में दुर्दांत डकैत था महावीरा, पोथी यादव, छबिराम यादव, अनार सिंह यादव, ये ऐसे बड़े डकैत थे जिसमें छबिराम यादव ने 1981 थाना अलीगंज एटा में इंस्पेक्टर राजपाल सिंह सहित 9 पुलिस वालों की हत्याएं की थी। उस समय आतंक था इन डकैतों का, और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे। वो लाए एंटी डकैती एरिया एक्ट, और उस एक्ट में लाए कि जो इनको पालता, जो शरण देता, वो भी इसमें दोषी होगा, और हर जिलों में एंटी डकैती एरिया एक्ट के जज नियुक्त हुए जो अब भी हैं। तो उस समय मुलायम सिंह जी ने, जब ये बंद होने लगे, चारों दुर्दांत डाकू जो थे वो यादव थे, पनाह देने वाले भी वही थे। तो ये कहा इन्होंने कि साहब यादवों के पीछे पड़ी है कांग्रेस सरकार और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इनकी राजनीति वहां से शुरू हुई, और वहां इन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा विरोधी है, जिसके साथ आजकल अखिलेश यादव जी गलबहियां डाले हुए घूम रहे हैं। इनका बयान बहुत लंबा है, उस पर नहीं जाते हुए कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है। अरविंद कुमार जैन जी, आपका बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जिसकी भी सरकार रहती है उसी की पुलिस मानी जाती है। सरकार के दबाव में पुलिस काम करती है, ये आरोप जब बीजेपी विपक्ष में थी तब सपा के ऊपर आरोप लगाती थी, आज समाजवादी पार्टी वही बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। तो ये पुलिस क्या फ्री हैंड काम कर पाती है? हालांकि आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, नकली नोट गैंग का पर्दाफाश किया गया है, पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन जब इसमें राजनीतिक एंगल आ जाता है तो इसको लेकर पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। आज तक पे लाइव हूं, बाद में बात करूंगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हर सरकार जब पावर में आती है तो बहुत सी प्रायोरिटीज फिक्स की जाती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। यूपी गवर्नमेंट का हर स्टेट में पुलिस की एक इम्पोर्टेंस होती है, एसटीएफ की एक इम्पोर्टेंस होती है, एटीएस की एक इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कहीं बड़े दंगे ना हो जाएं। आते ही मुख्यमंत्री ये ऐलान कर देते हैं कि मेरे सरकार की ये प्राथमिकताएं होंगी। इन्होंने ऐलान किया कि मेरी प्राथमिकता जीरो टॉलरेंस की होगी। कार्रवाई भी हो रही है, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, एसटीएफ प्रयासरत है, एटीएस प्रयासरत है। सांप्रदायिक दंगे पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाया गया है। अभी एक हमारे साथी ने कहा चैनल पे कि संभल में उसी रेपिस्ट ने उस लड़की को मार दिया। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा, उस लड़की को रेपिस्ट ने नहीं मारा, रेपिस्ट अपने पिता के पास था, जो कि ही इज ऑन डेथ बेड। और पूरी छानबीन हुई तो पता चला कि लड़की के चाचा, लड़की की माँ और लड़की के भाई ने मिलकर लड़की की हत्या की थी, क्योंकि लड़की ने एक बार पहले भी उसके साथ, उसी रेपिस्ट के साथ पहले गई थी। इनको ये लगा कि हमारे परिवार की इज्जत बिल्कुल खतरे में है, इसकी वजह से
और इस वजह से हत्या की गई है, उसका सही पर्दाफाश हुआ है। रही बात इसकी, जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन हो रहा है। मैं भी एज रिटायर्ड डीजीपी बहुत से पुलिस ऑफिसर से मिलता हूं, वो भी प्रेशर में है। उनका ये कहना है कि क्राइम बिल्कुल भी वो नहीं होता है, और क्राइम के संबंध में तत्काल पूछा जाता है कि भाई ये घटना हुई, क्या कार्रवाई की गई। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है। हर पुलिस अधिकारी का फर्ज बनता है कि जो भी क्रिमिनल कार्रवाई करे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जो डकैती पड़े, डकैती का सफल अनावरण हो, डकैतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चियां हो, सभी में एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ घटना हुई। घटना तो देखिए होती रहेगी, हर सरकार में घटनाएं हुई हैं। और मेरा एक और मानना है, हर सरकार का ये एक प्रयास भी रहता है कि क्राइम कंट्रोल में रहे। और पर योगी जी का स्पेशल एम्फेसिस है कि क्राइम कंट्रोल हमारा यूएसपी है और हम क्राइम नहीं होने देंगे। क्राइम होगा तत्काल वर्कआउट कीजिए, वरना सख्त कार्रवाई पुलिस अधिकारी के खिलाफ होगी। पुलिस कार्रवाई कर रही है। सुल्तानपुर की डकैती इसका एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल ब्लाइंड केस था, सफल अनावरण हुआ, बड़ी ठोस कार्रवाई इस सशक्त जो गैंग बन गया था अपराधियों का, उसके खिलाफ की गई है। और लगातार